कलेक्टर भी पटवारी की तरह नजर आना चाहिए, क्योंकि आपकी जेब में राजेंद्र गुड्डा है। और इसके लिए कभी भी अपने भाई को याद कर लेना। और जिसको मौका मिला अपने माता पिता की सेवा का और उसने सेवा की, उससे ज्यादा सौभाग्यशाली इंसान नहीं हो सकता। यदि एक्सीडेंट में, हार्ट से, किसी भी कारण से अचानक हमारे माता पिता की स्वर्गवास हो जाए और हमें सेवा नहीं कर पाए, वह हमें अवसर ही नहीं मिला। ठीक उसी तरह सरपंच, पंच, प्रधान, प्रमुख, एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, इनको जनता की सेवा करने का मौका मिलता है। और यदि ये जनता की सेवा नहीं कर पाए तो इनसे ज्यादा दुर्भाग्यशाली कोई जनप्रतिनिधि नहीं हो सकता। और जिस इंसान को जनता की, जिस जनप्रतिनिधि को जनता की सेवा करने का अवसर मिला और उसके बाद में वो जनता की सेवा की, उससे ज्यादा सौभाग्य किसी का नहीं हो सकता। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, अभी मेरे यहां से मेरे पूर्व वक्ता भाई पवन जी जेतपुरा अभी आपको कह रहे थे कि राजेंद्र गुड्डा खाना खाता खाता भी 10-15 फोन कर देता है। तो हकीकत बता रहा हूं, चाहे खाना खा रहा हो, चाहे कहीं भी जा रहा हो, और सच्चाई तो है कि मेरे बाथरूम में भी लोग घुस जाते हैं फोन कराने के लिए। ये पूछ लो सारे लोगों को, 24 घंटे मुझे कई लोग कहते हैं कि तेरे को गुस्सा नहीं आता क्या, तेरे को झुंझलाहट नहीं आती क्या। मैं कहता हूं ये ताकत इन्होंने दी है। ये मेरे आवाज में आज जो ताकत है कि सारे राजस्थान के 33 कलेक्टर और 33 एसपी, सारे सेक्रेटरी, सारे डायरेक्टर, सारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी, आईजी, डीजी, जितने भी आईएएस और आईपीएस आपके भाई की आवाज के ऊपर जो रिजल्ट देते हैं, वो ताकत मुझे आपने देने का काम किया है। वो आप लोग मेरे पास इसलिए आते हो कि आपने अपनी सारी की सारी ताकत मुझे दे दी थी और आपकी ताकत मेरे अंदर है। और मैंने चुनाव में कहा था कि मैं आज कमजोर हूं और आप अपनी ताकत मुझे उधार दो। जब कभी आप में कमजोरी आएगी तो मैं ब्याज के ब्याज लगा के आपकी दी हुई ताकत वापस दूंगा। हकीकत ये है, कोई भी इंसान मेरे पास आता तो मुझे ऐसा लगता है ये मेरे मांगता है, इसका आंख बही में लिखा हुआ है। और आज मुझे मौका मिला कि मैं इसका आंख ब्याज से ही मेरा इसका आंख हटा दूं, इसका आंख पूरा का पूरा कर दूं। तो मैं उसी तरीके से ये कोशिश करता हूं। आज कहीं भी आपको बताना चाह रहा हूं, राजस्थान में हम 29 मंत्री हैं, 29 पूरे राजस्थान में, लेकिन सबसे ज्यादा भीड़ आपके भाई राजेंद्र गुड्डा के पास आती है। पूरे राजस्थान के लोग, मुझे जब सरकारी निवास मिला तो मैंने कहा हॉस्पिटल के, सवाई मानसिंह हॉस्पिटल के बिल्कुल अड़ा के जो बिल्डिंग थी, मैंने कहा मुझे ये चाहिए। तो किसी ने कहा तो यहां कैसे रह पाएगा, यहां तो भीड़ रहेगी, हॉस्पिटल के सारे पेशेंट आ जाएंगे, तू तो यहां रह ही नहीं पाएगा। मैंने कहा मुझे भीड़, इस जनता की सेवा करनी। आज आपको बताना चाह रहा हूं, आपका भाई राजेंद्र गुड्डा उदयपुरवाटी नहीं, पूरे झुंझुनू जिले शेखावाटी कहीं का भी आदमी आ जाए तो उसको रुकने की व्यवस्था करता है, उसकी खाने की व्यवस्था करता है। 2, 4, 5 आदमी परमानेंट छोड़ रखे हैं। किसी को भर्ती कराना हो, किसी को वेंटिलेटर दिलाना हो, किसी को आयुष दिलाना हो, किसी की जांच करानी हो, किसी को ऑपरेशन कराना हो, किसी को खून दिलवाना हो, किसी हर जगह पूरी ताकत के साथ। और सिर्फ इसलिए कि ये अवसर मुझे मिला, रात और दिन काम करके हम इस जनता की, मैं तो आपको एक ही बात बताना चाह रहा हूं, मैं पिछली बार जब मैं मंत्री बना, मुझे भैरू सिंह जी शेखावत साहब ने बुलाया, मुझे बुला के उन्होंने 2-4 बात कही। भैरू सिंह जी शेखावत साहब ने मुझे कहा कि देख तू मंत्री बन गया, एक चीज याद रखना, जिंदगी में किया हुआ कर्म यदि किसी का भला करेगा तो निश्चित रूप से जिंदगी में तेरे को वो वापिस तेरे को उसका फल मिलेगा। और यदि तू कभी जिंदगी में तेरे हाथ से किसी का बुरा हुआ तो उसका बुरा फल भी तेरे को निश्चित मिलेगा। और यही बात है
पिछले राज में, बीजेपी के राज में मुझे जेल में डाल दिया गया था। डूंगरपुर बांसवाड़ा 4-4, 5-5 बस भर के आई थी। एक बस का किराया था 1.25 लाख रुपए। 800 किलोमीटर आना और 800 किलोमीटर जाना। राजेंद्र गुड्डा तो उस टाइम में जेल में था, लेकिन लोग वहां से आए थे। तब मुझे पता चला कि जिसका थोड़ा सा भी काम किया वो आदमी उस दिन आके उदयपुर वाटी के अंदर खड़ा हो गया था, पूरे राजस्थान से। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं। और जो लोग राजनीति की बातें करते हैं, देखिए नौलगढ़ का बॉर्डर आपसे लगता है, नौलगढ़ विधानसभा क्षेत्र की सीमा आपसे लगती है। इस उदयपुर वाटी के अंदर जब नवलगढ़ से बीजेपी के कैंडिडेट के पास 2-2 टिकट थी और नौलगढ़ की जनता लेकिन उसको जानती थी, उसके कर्म जानती थी, तो उसको तीसरे नंबर पर टिकाया था। उदयपुर वाटी की जनता नहीं जानती थी और भोली उदयपुर वाटी की जनता नहीं जानती थी, इसलिए चक्कर में आके उसको चुनाव जिता दिया 2013 में। और जिस दिन जनता जान गई उस दिन उसके रास्ता दिखा दिया वापिस। एक बार नहीं, आपके भाई राजेंद्र गुड्डा के पास कोई बहुत बड़ी पार्टी नहीं थी, कोई बहुत बड़ा समाज, बहुत बड़ी जाति का सपोर्ट नहीं था। जिन लोगों के सामने मैं चुनाव लड़ता हूं उनकी समाज के वोट 60-60, 70-70 हजार वोट है। बीजेपी और कांग्रेस की टिकटें समाज के 60-60, 70-70 हजार वोट। राजेंद्र गुड्डा की पार्टी 2013 में बसपा के कैंडिडेट के तो मात्र 1100 वोट आए थे। 1100 वोट वाली पार्टी से चुनाव लड़ता हूं। समाज के वोट, इनको ये समाज और पार्टी के वोट अलग हटा दे तो भी राजेंद्र गुड्डा के 50,000 भाईला है। 50,000 और साड़ा का पोका मैनम चुनाव है। गूंद का लाडू ने पोका मैनम देसी की को गूंद को लाडू का तो टाइट हो जाए, फिर बूंदिया से फोड़ू 3 बार फोड़ दियो। छोटा समाज, SC ST, कुमार, खाती, नाई, दर्जी, जोगी, भार्गव, स्वामी, छोटा समाज, छोटे नाई है, दर्जी है, फिरदारा, बावरा, कानबिला, भोपा, गाड़िया, लोहार आने सने बेड़ा करके और गूंद को लाडू फोड़ दियो। एक बार नहीं 3 बार फोड़ दियो। इस उदयपुर वाटी में कोई बात करते हैं, मैं पूछना चाहता हूं, आप सारे मेरे भाई हैं, मेरे परिवार के लोग हैं, मेरे छोटे और बड़े भाई बहन बैठे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, पिछले 5 साल में एक भी उप स्वास्थ्य केंद्र बनाया क्या? एक भी। प्राथमिक हॉस्पिटल तो अलग बात, एक। जब राजेंद्र गुड्डा आपका भाई जब घूमने लगा था उदयपुर वाटी में, मात्र 10 और 12 उप स्वास्थ्य केंद्र थे, 10-12। और आज लगभग 120 सेंचुरी ठोक दी। सेंचुरी उप स्वास्थ्य केंद्र की 1952 के अंदर यहां विधायक देवी सिंह मंडावा बने, 57 के अंदर सोमनाथ जी बने, 62 के अंदर जीवराज जी छापोली बने, 67 में फिर सोमनाथ जी, 72 में रामेश्वर जी, 77 में इंद्र सिंह जी पूक, 80 में गुड्डा ठाकुर और 85 में भोल जी, 90 के अंदर मदन जी सैनी और 93 में फिर सोमनाथ जी, 98 में फिर सोमनाथ जी। और उसके बाद में रणबीर भी चुनाव जीत गया और भी चुनाव जीत गए होंगे। लेकिन जितने हॉस्पिटल बने, 17 हॉस्पिटल है उदयपुर वाटी में, प्राथमिक PSC 17, जिनमें से 11 आपके भाई राजेंद्र गुड्डा की है। 11 60 साल में लोगों ने 17 बनाई, आपके भाई ने 11 बना दी। सिर्फ एक CSC थी, एक हॉस्पिटल था उदयपुर वाटी में CSC, और 3 आपके भाई राजेंद्र गुड्डा ने बढ़ाया, चौथा और बढ़ा रहा है। पानी के मामले के अंदर पूरे झुंझुनू जिले का बजट एक तरफ और उदयपुर वाटी का बजट एक तरफ। उदयपुर वाटी का ज्यादा है। और मेरा पूरी ताकत के साथ ये है कि एक जमाना था जब हमारी काटली नदी के अंदर मई और जून के महीने में हम ठोकर मारते थे तो जेठ के महीने में पानी निकल जाता था ठोकर मारने से। आज वह 1000-1500 फुट तक पानी नहीं मिल रहा।
सबसे बड़ी समस्या हमारी माता और बहनों के से, हमारे लोगों के से पीने के पानी की समस्या है। और पूरी जान लगा के, एडी से चोटी तक की पूरी ताकत लगा के इस उदयपुर वाटी की सारी 44 पंचायत में टोटल ढाणियों के अंदर हर घर के अंदर पीने का पानी नल से पूछे, हर घर के अंदर नल से पीने का पानी पूछे। ये मेरा सपना है, इसको पूरा करने के लिए देखिए किस जाति के अंदर किसका जन्म होता है, ये तो भगवान का किया हुआ काम है। भगवान ने किसको किस जाति में जन्म दे दिया, व्यक्ति को तो उसके कर्मों से नापना चाहिए। मैं एक बात बताना चाह रहा हूं, मुझे बहुत लोग कहते कि यार मंत्री इस उदयपुर वाटी के अंदर 70 साल के अंदर कितने चुनाव हुए, कितने लोग जीते, लेकिन मंत्री बनने का सौभाग्य आपके भाई राजेंद्र गुड्डा को मिला। एक बार नहीं, दो बार। ये कारण अभी कोई वोट डालने की बातें करे, पूछ लेना, ये छोटे वाले बच्चों का एक वोट भी मेरे खिलाफ नहीं जाएगा। जिस दिन इनका पढ़ने लग जाएगा उस दिन मैं जीतूंगा। ये इधर बैठे ना, ये सामने बेटे और बेटियां बैठी है, बहन और भाई बैठे हैं। इन छोटे बड़े जिनका 18 साल से कम है, जिनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, वो वोट मुझे देंगे। वो मुझे वोट डालेंगे। हकीकत ये है, मंत्री बनने का पावर का तो मतलब है कि हर आदमी राजेंद्र गुड्डा को जेब में डाल के घूमे कि राजेंद्र गुड्डा मेरी जेब के अंदर है, राजेंद्र गुड्डा मेरी जेब के अंदर है। और मैंने मंत्री की कुर्सी को इतना सस्ता बना दिया, इतना सस्ता बना दिया कि वो छोटा सा बच्चा भी आके और मंत्री से हाथ मिला के जाके माला पहन के गया। इससे ज्यादा सस्ता कौन बना सकता है? उसकी उम्र 5-7 साल का, 5 साल का बच्चा होगा, 6 साल का होगा, और वो अब खेल के अंदर मस्त हो रहा है, उसको मतलब नहीं। लेकिन वो भी मंत्री को अपने मानता कि ये भी मेरा दोस्त है। सच में पावर हुई होती है। आपका यदि मेरे से संबंध है, संपर्क आप मेरे से हो, भाई हो, तो आपको कलेक्टर भी पटवारी दिखना चाहिए, कलेक्टर भी पटवारी की तरह नजर आना चाहिए, क्योंकि आपकी जेब में राजेंद्र गुड्डा है। और इसके लिए कभी भी अपने भाई को याद कर लेना। गारंटी से कह रहा हूं, इंद्रपुरा की धरती के ऊपर आपके साथ कभी भी कोई अन्याय नहीं हो सकता। और जब तक आपके भाई के अंदर हार जीत होती रहती है, चुनाव आते जाते रहते हैं, जब तक आपके भाई के इस शरीर के अंदर सांस है, तब तक इस जनता की हिफाजत और रुखाड़ी करूंगा। जनता के साथ न्याय करने का काम करूंगा। ये तो आप लोगों ने हम लोगों को यहां बैठाया। मैं पूछना चाह रहा हूं, वो जो लोग जिन्होंने अच्छे काम किए और 100 साल पहले, 200 साल पहले भी जो वोट के राजा नहीं थे, जो राजा वोट के नहीं थे, जिनकी पहले राजा सन 1952 से पहले राजा कौन बनता था? जिनकी तलवार की धार तेज होती थी, जिनके घोड़े तेज दौड़ते थे, जो लोग ज्यादा सर काटते थे, जिनकी भुजाओं में दम होता था, वो राजा बनता था। लेकिन उन राजाओं ने भी अच्छे काम किए तो जनता आज भी उनको याद करती है। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह को आज गंगानगर हनुमानगढ़ का किसान किस तरीके से उस आदमी का सम्मान करता है। आजादी से पहले हिमालय का पानी लाके वहां के रेगिस्तान को हरा भरा करके वहां के किसान की तकदीर बदल दी थी। और न्याय के लिए अपने बेटे को फांसी पर लटका के महाराजा गंगा सिंह ने राज धर्म क्या होता है उसकी मिसाल कायम कर दी। और जिस दिन अपने बेटे को फांसी पर लटकाया, राजा ने खुद भी अपने बेटे को फांसी पर लटका के, और दूसरे दिन उसी बेटे की गांव से हॉस्पिटल की नींव रख रहा था। राजा की आंखों में से आंसू आ रहे थे। मंत्री ने कहा कि राजन, कल तो आपकी आंखें लाल थी, आज आपके आंसू से आंसू क्यों आ रहे हैं? उसने कहा कि कल जिसने फांसी पर लटकाया वो एक राजा था, आज जो हॉस्पिटल की नींव लगा रहा है वो एक बाप है। मैं कहने का मतलब ये है, आज उसी पीबीएम हॉस्पिटल के अंदर राजस्थानी, पंजाब, हरियाणा के कैंसर के लोग इलाज कराते हैं। अच्छे काम आज हम जाते हैं, सबसे बढ़िया डॉक्टर कहाँ है, सबसे बढ़िया इलाज कहाँ है? बोले सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में। किसने बनाया? किसी वोट के राजा ने नहीं बनाया। जिसके हाथ में तलवार थी, जो तलवार से राज करते थे, उन्होंने वो भी जनता का ख्याल रखते थे। मैं पूछना चाहता हूं,
इस इंद्रपुरा की धरती पर खेती का 90% काम तो जाट समाज और सैनी समाज और गुर्जर समाज, यादव समाज करता है। लेकिन कृषि विश्वविद्यालय के लिए 3,500 बीघा पक्की जमीन देके जोगनेर का कृषि महाविद्यालय बनाने का, विश्वविद्यालय बनाने का काम कुंवर नरेंद्र सिंह ने किया। वो कोई जाट का बेटा थोड़ी था। लेकिन यहाँ के किसानों की तकदीर बदलनी चाहिए। अच्छे काम